बैंक चार्जेस एंट्री अंडर जीएसटी। जनरली हमारे जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट इज ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू रूट किए जाएंगे, आइदर ऑनलाइन या फिर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनी मोड ऑफ पेमेंट। तो ऐसे केस में जो बैंक के हम सर्विस लेते हैं या फिर बैंक हमें जो सर्विस ऑफर करता है, उसके बदले वो हमें बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट करते हैं। अब जब ये बैंक चार्जेस की एंट्री हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि बैंक चार्जेस जो बैंक हमारे स्टेटमेंट से, हमारे अकाउंट से डायरेक्ट डेबिट करते हैं, तो उसमें उनके सर्विस की अमाउंट यानी कि चार्जेस अमाउंट तो होते ही होते हैं, और साथ साथ में वो हमसे हमारा कहने का मतलब जीएसटी भी हमसे कलेक्ट करते हैं। तो वो अपने बैंक चार्जेस पे जीएसटी भी चार्ज करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि बैंक चार्जेस पे जीएसटी की एंट्री हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करें, और साथ ही साथ हम सिंपल बैंक चार्जेस के साथ साथ जो हमारे फॉरेन करेंसी के रेमिटेंस होते हैं, रेमिटेंस यानी कि जब हम फॉरेन से पैसा कोई रिसीव करते हैं या फिर हम फॉरेन पार्टी को कोई पेमेंट करते हैं, तो इस केस में भी बैंक चार्जेस किस तरह से वर्क करता है उसकी भी एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि सिंपल बैंक चार्जेस एंट्री, इनवर्ड चार्जेस फॉरेन से पैसा आता है, कुछ आउटवर्ड चार्जेस फॉरेन पे पैसा हम अगर देते हैं तो उस केस में हमें एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है। तीनों की इनवॉइस कॉपी यहाँ पे इस लिंक पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके यहाँ से देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट मूव करता हूँ बैंक चार्ज के इनवॉइस कॉपी पर। ये बैंक चार्जेस का इनवॉइस कॉपी है जो कि आपको मंथली स्टेटमेंट के तौर पे एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक आपको प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मल बैंक चार्ज कॉपी है। ये आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस, ये बैंक का नाम, एड्रेस, और वो किस महीने के लिए उन्होंने बैंक चार्जेस का इनवॉइस दिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा, जीएसटी का रेट, कस्टमर का यानी हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बैंक का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस उन्होंने हमें 2 बार रेंडर की है, दैट इज सैक कोड, और यहाँ पे उनका सर्विस अमाउंट, उसके ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी, दूसरी सर्विस रेंडर की है तो उसका इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो देखा जाए तो यहाँ पे 2 बार बैंक चार्जेस हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा है। तो 2 अकाउंट में तो 2 एंट्री यानी कि 2 इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहो तो 2 अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो दोनों की कंबाइन एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। याद रखना, अगर आप कंबाइन एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो ये एंट्री आपके जीएसटीआर 2A से, यानी कि जब आप रिकंसाइल करोगे तो आपको वहां पे दोनों एंट्री अलग अलग दिखाई देंगी। तो यहाँ पे ये आपका टैक्सेबल फिगर है, यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, तो ये आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसकी एंट्री हम पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो पेमेंट में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, वाउचर टाइप हमारा पेमेंट, हमें यहाँ पे इनवॉइस नंबर, ये दोनों इनवॉइस नंबर में हम दोनों में कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर हम सेपरेट सेपरेट इनवॉइस करना चाहें तो इट इज एडवाइजेबल कि आप सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड करें, लेकिन अगर आप उसको कंसोल करना चाहते हैं, बिकॉज बैंक स्टेटमेंट में वो कंसोल अमाउंट के तौर पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पर आ जाता है आपका बैंक, बैंक का डिटेल, रजिस्ट्रेशन नंबर, दैट इज जीएसटी नंबर, यहाँ पर आ जाता है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस में आपको याद रखना है ये सर्विस है, तो यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल में अकाउंटिंग सैक कोड, टाइप ऑफ जीएसटी दैट इज रेट, ये सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी मेंशन कर रखी है हमने यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कुछ भी डिटेल डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। परचेज टैक्सेबल 18% का जीएसटी रेट दैट इज करेक्ट है। हमें यहाँ पे करना क्या, हमें यहाँ पे बैंक चार्जेस का अमाउंट एंटर करना होगा। बैंक चार्जेस का अमाउंट है 1500, अगर सिंगल एंट्री है, दोनों कंबाइन करके रिकॉर्ड कर रहे हैं तो होगा 3594.17, 3594.17। और यहाँ पर आ जाता है आपका इनपुट सीजीएसटी। याद रखना, पेमेंट की एंट्री में सीजीएसटी, एसजीएसटी अमाउंट ऑटो कैलकुलेट होकर नहीं आता है, हमें यहाँ पे मैनुअली एंटर करना होगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और इस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। बीइंग
बैंक चार्जेस एंट्री फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2020 रिकॉर्डेड। अब इसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, दैट इज 323। तो ये इस तरह से हम बैंक चार्जेस की एंट्री, सिंपल बैंक चार्जेस की जो एंट्री है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे फॉरेन रेमिटेंस के रिलेटेड होते हैं। ये एक फॉरेन रेमिटेंस की कॉपी है, दैट इज इनवर्ड रेमिटेंस। जब हमें पैसा फॉरेन कंट्री से आता है तो उसकी एक रेमिटेंस कॉपी हमें मिलती है बैंक से। हमें यहाँ पे डेट, कंपनी का नाम, एड्रेस, रेफरेंस नंबर, पैसा कितना आया है, पैसा देख सकते हैं एईडी में आया है, दैट इज 113,200.46। उसका रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है इंडियन रुपीस के साथ में 19.9343 का, तो इंडियन रुपीस 22,56,000 रुपए के आसपास ये हमारे बैंक अकाउंट में हिट होना चाहिए, यानी पैसा अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अकाउंट डिटेल, यानी कि हमारा ये अकाउंट डिटेल है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट कितना हुआ, 22,55,000 रुपए, जबकि पैसा बनता है 22,56,000। तो ये 1,000 रुपए के आसपास का जो डिफरेंस है वो कहाँ चला गया, दैट इज ऑब्वियस सी बात है, वो आपका बैंक चार्जेस में चला जाता है। तो अगर आप इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो बैंक चार्जेस और जीएसटी का अमाउंट होगा, जिसका डिटेल यहाँ पे आपको नीचे अलग से दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FCY यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्जन, ये जो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन है उसकी सर्विस अगर आपको बैंक देता है तो वो आपसे जो चार्जेस अमाउंट होता है, जो सर्विस चार्जेस होता है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करते हैं, CGST एंड SGST। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको ये ग्रांड टोटल वेरीफाई करना है। जब भी फॉरेन पार्टी से आपको पैसा आता है तो बैंक हमेशा दो तरह के चार्जेस लगाते हैं। एक तो उनका नॉर्मल बैंक चार्जेस, जिसका वो इनवॉइस कॉपी अलग से भेज सकते हैं, या फिर किसी कोई बैंक यहीं पर वो भी चार्जेस ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक होगा आपका बैंक चार्जेस, जो ये चार्जेस था, मान लीजिए 1,500 रुपए का ये चार्जेस रहेगा, उस पे CGST SGST का कॉलम होगा यहाँ पे। दूसरा होगा FCY यानी कि करेंसी कन्वर्जन चार्जेस, जिसमें वो आपसे सिर्फ GST अमाउंट, CGST और SGST अमाउंट ही कलेक्ट करेंगे। तो 608 1,216 रुपए आपके अकाउंट से सिर्फ डेबिट होंगे इस केस में। तो इस केस में ये 6756 आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होता है, बैंक से सिर्फ आपका डेबिट हुआ है 1,216, क्योंकि ये करेंसी कन्वर्जन का अमाउंट ही सिर्फ आपके अकाउंट से डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर इसी इनवॉइस में, इसी रेमिटेंस कॉपी में उन्होंने बैंक चार्जेस वाला भी ऐड किया होता, मान लीजिए 1,500 रुपए प्लस 170, 135, 270 रुपए, ये तो 1,500 प्लस 270, 1,770 यानी 1,770 अगर यहाँ पे भी उन्होंने दिखाया होता तो 1,770 प्लस 608 प्लस 608, तो टोटल अमाउंट जो होता आपका यहाँ पे 1,770 प्लस 1,26816, यानी कि 29 समथिंग 2,900 के आसपास वो अमाउंट आपसे यहाँ पे बैंक में चार्ज किया जाता। ये अमाउंट कभी भी बैंक आपसे कलेक्ट नहीं करती है। कहने का मतलब हो गया, FCY पे जो बेस चार्जेस अमाउंट है बैंक आपसे वो कलेक्ट नहीं करती है, सिर्फ CGST SGST कलेक्ट करती है। और उनका नॉर्मल बैंक सर्विस का चार्जेस रहेगा, अगर रेमिटेंस कॉपी में दिया हुआ तो वो चार्जेस आपके बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो सिमिलर जैसे इस तरह से इनवर्ड रेमिटेंस है, उसी तरह से आउटवर्ड रेमिटेंस भी काम करता है। आपको वेरीफाई करना है कि जो यहाँ पे कन्वर्जन रेट और आपके अकाउंट में क्रेडिट कितना हो, जो दोनों का डिफरेंस है वो ये टोटल अमाउंट ही हमेशा होना चाहिए। अब ऐसे केस में ये जो बैंक चार्जेस उन्होंने हमसे काटा है, हमारे अकाउंट से सिर्फ डेबिट किया है GST अमाउंट, तो ऐसे केस में हम इसको एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम में, चलिए वो देखते हैं। टैली प्राइम में एंट्री रिकॉर्ड करें उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप सोचते हैं कि इस एंट्री को मैं पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा, देन इट इज फाइन, आप पेमेंट में बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट यहाँ पे टैली प्राइम का जो वर्जन है, दैट इज फर्स्ट वर्जन, लेटेस्ट वर्जन, इसमें बग है। बग इन द सेंस टेक्निकल फॉल्ट है टैली की। तो वो प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस एंट्री को पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, आपने बैंक सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे बैंक चार्जेस सेलेक्ट किया। अब याद रहे कि बैंक चार्जेस जो है आपके अकाउंट से कोई भी बैंक चार्जेस बैंक ने आपसे डिडक्ट नहीं किया है, बिकॉज आप यहाँ पे अगर रेमिटेंस कॉपी देखते हो तो ये जो बैंक चार्जेस है वो आपके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ, सिर्फ डेबिट हुआ है GST अमाउंट। तो आपको डेफिनेटली बैंक चार्जेस यहाँ पे क्या रखने होंगे, 0। अब यहाँ पे अगर आप बैंक चार्जेस 0 रखते हो
तो ये जो जीएसटी क्लासिफिकेशन टैब है, इस जीएसटी क्लासिफिकेशन टैब में एक ऑप्शन अवेलेबल होता है टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि सबसे नीचे यहाँ पे सेस के नीचे यहाँ पे छोटा सा टैब में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टैक्सेबल वैल्यू, जो कि यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में हमें फिगर एंटर करना है, वो है 6756.57। तो जो कि ये टैब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दिस इज टेक्निकल प्रॉब्लम, दैट इज बग नोटेड इन टैली प्राइम वर्जन 1। सो ये ऑलरेडी हमने टैली को रिपोर्ट कर दिया है। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर मैं टैक्सेबल वैल्यू एंटर नहीं करूंगा तो वो ये जो पर्टिकुलर एंट्री है वो हमारे जीएसटी रिपोर्ट में हिट नहीं करेगी। तो चलिए, अगर मैं इस एंट्री को यहाँ पे रिकॉर्ड करता भी हूँ तो बैंक चार्जेस अगर आप नहीं सेलेक्ट करोगे तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आप डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट मेंशन करते हैं 608.09 इनपुट एसजीएसटी 608.09। अब ऐसे केस में हमने बैंक चार्जेस यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया? बैंक चार्जेस इसलिए सिलेक्ट किया, भले ही इसका अमाउंट जीरो है, इससे ये पता चलता है कि ये ट्रांजेक्शन आपका परचेज टैक्सेबल है, बिकॉज जीएसटी अमाउंट आप तो या तो एक्सपेंस पे या तो इनकम पे ही चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे ये हम टैली प्राइम को अपडेट करते हैं कि सी दिस इज द परचेज टैक्सेबल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज आर एक्सपेंसेस। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये लेजर सेलेक्ट करना होता ही है, साथ साथ में यहाँ पे टैक्सेबल का जो फिगर आएगा हमें वहां पे एंटर करना होता अमाउंट, लेकिन यहाँ पे वो अमाउंट एंटर नहीं कर सकते। अब ये एंट्री अगर मैं रिकॉर्ड करता हूँ 1 दिसंबर 2020 को, तो क्या ये एंट्री मेरी जीएसटी रिपोर्ट में जाएगी? चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो क्या वो एंट्री यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज ये पुरानी वाली एंट्री जो हमने बैंक चार्जेस के रिकॉर्ड की। तो दूसरी एंट्री कहाँ चली गई? दूसरी एंट्री चली गई है नॉन रिलेवेंट आइटम, यानी कि यहाँ पे वो हमारा जीएसटी लेजर जो बैंक चार्जेस सेलेक्ट किया था वो निकल चुका, तो ये रिपोर्ट में हमारे हिट नहीं करता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आने वाले टैली प्राइम के वर्जन में सॉर्ट आउट हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एल्स अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आने वाले वर्जन में, तो इस एंट्री को रिकॉर्ड करने का 2 से 3 तरीका और भी है। जैसे आप इस एंट्री को परचेस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर बैंक का, यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना आईडीएफसी बैंक रेगुलर, यहाँ पे इसका मोड चेंज करना है, ये होगा आपका मोड आइटम इनवॉइस, नहीं अकाउंट इनवॉइस फॉर्मेट में। देन आफ्टर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस में अमाउंट कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है, जो कि पेमेंट के वाउचर में नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे 6756.57 और इनपुट सीजीएसटी। देखिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी अमाउंट ऑटो कैलकुलेट हो गया है और यहाँ पे इनपुट एसजीएसटी, और इस एंट्री को मैं कर दूंगा सेव और यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है ओवरराइड। ये एंट्री सेव हो चुकी है। अब इसको अगर जीएसटी 3B रिपोर्ट चेक करना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर क्या ये एंट्री इसमें इंक्लूड हो चुकी है। तो इसका टैक्सेबल फिगर में अगर चेक करें तो जी हाँ, ये एंट्री यहाँ पर इंक्लूड हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक चार्जेस अमाउंट जीरो, बट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का अमाउंट आ चुका है और ये आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में रिफ्लेक्ट हो चुकी है। जैसे पॉइंट नंबर 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल अदर आईटीसी में ये नॉर्मल बैंक चार्जेस की जो एंट्री रिकॉर्ड की थी पिछली एंट्री, और ये जो आपका इनवर्ड रेमिटेंस या फिर आप कह लीजिए आउटवर्ड रेमिटेंस पे एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये जनरली एंट्री पेमेंट में रिकॉर्ड करनी चाहिए, बट पेमेंट में हमने देखा अभी बग्स की वजह से यहाँ पे ये एंट्री हम पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसकी वजह से ये एंट्री हमें परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इस तरह से आप बैंक चार्जेस की एंट्री, अगर सिंपल बैंक चार्जेस की बात करें तो सिंपल बैंक चार्जेस की, या फिर इनवर्ड या फिर आउटवर्ड रेमिटेंस चार्जेस जहां पे बैंक आपसे पैसा चार्ज करते हैं, उस केसेस में ये एंट्री आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल में वापस चलूं तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये 1216 यानी कि जीएसटी अमाउंट ही हमसे चार्ज किया था। कभी कभी हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो बैंक चार्जेस का अमाउंट रहेगा वो हमसे यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, सिर्फ ये अमाउंट वो चार्ज नहीं करेंगे जो एफसीवाई कन्वर्जन का होगा, लेकिन इसके अलावा वो 1500 रुपए चार्ज करेंगे प्लस उसका जीएसटी अमाउंट। तो ऐसे में क्या करना होगा, ऐसे में आपको एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त यहाँ पे आपको
जो वो 1500 रुपये उन्होंने चार्ज किया है बैंक चार्जेस का, वो यहाँ पे लिखना है। बट यहाँ पे जो आपको अमाउंट लेना है टैक्सेबल में 6756.57 प्लस 1500 रुपए, और यहाँ पे जीएसटी अमाउंट 743 यानी कि ये जीएसटी अमाउंट सीजीएसटी और यहाँ पर ये जो सीजीएसटी अमाउंट है 135, ये दोनों अमाउंट ऐड हो जाता है, और वो ऐड होने के बाद ये एंट्री यहाँ पे आपको रिकॉर्ड कर लेनी है। तो इस तरह से आपको बैंक कन्वर्जन चार्जेस या फिर आप कह लीजिए बैंक चार्जेस ऑन फॉरेन रेमिटेंस की एंट्री भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप ये एंट्री आप अपने यहाँ पर ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे बैंक चार्जेस का लेजर हो सकता है कि आपके यहाँ से बैंक चार्जेस के लेजर ऑमिट हो जाते होंगे। तो ऐसे केस में एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त आपको एक ऑप्शन ध्यान रखना है, आप गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर वाउचर टाइप परचेज सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये ऑप्शन को वहां पे यस कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसे ऑप्शन यस रखते हैं तो जैसे बैंक चार्जेस में हमने अमाउंट कुछ भी नहीं लिया था, अगर ये ऑप्शन यस नहीं रहेगा तो बैंक चार्जेस का लेजर वहां से ऑटोमेटिकली निकल जाता है। इसलिए इस ऑप्शन को हमेशा यस रखना है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। So I hope you are clear with that how to record bank charges entry with GST under Tally Prime.